Welcome to the intensive English classes. I am your English teacher, Pankaj sir, and everyone calls me Tiwari sir. As you know that student, we had taught you some tense and about the rules of tense. Now we will study about voice, that means watch. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, जिसे वॉइस जो है एक मतलब वर्ब का एक रूप है, जिसमें इसमें एक्चुअल में इसको पढ़ा क्या जाता है। जैसे वर्ब के जो रूप होता है उस रूप को जो है हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करते रहते हैं, उसी को जो है वर्ब जो है अपने रूप में जो है चेंज होते रहता है, वही हमारा वॉइस होता है। कहने का मीनिंग सेम होता है, जो एक्चुअल में मीनिंग टेंस का होता है बस वही वॉइस का मीनिंग होता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि जो वॉइस होता है वो देखिए वॉइस टू टाइप्स होता है। वॉइस हैड इट्स टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है कि जैसा कि हम बताए थे कि टेंस पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक्टिव में हमेशा डूअर होता है, जो काम करता है। ठीक है बच्चों, जो काम करता है उसको हम डूअर बोलते हैं। क्लियर, तो ये सेल्फ जब काम करेगा तो समझिए कि वह एक्टिव हो गया, और जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह नॉन डूअर हो जाएगा, क्योंकि उसमें खुद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है, तो जो खुद काम करता है मतलब क्या, खुद कौन काम करेगा, तो सब्जेक्ट काम करेगा। क्लियर, इसमें जब भी आएगा तो लिविंग थिंग आएगा। मोर ओवर अगर देखा जाए तो इसमें जो है रिलेटेड टू लिविंग थिंग, बट इन पैसिव, पैसिव में क्या होता है, नॉन डूअर होता है, और इसमें जो होता है बाबू वो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है सब्जेक्ट बनाते हैं। कब, जब व्हेनेवर यू स्टार्ट टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। क्लियर, जैसा कि वी सी द एग्जांपल, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो इसमें देखा जाए मैं आम खाता हूं, कौन आम खा रहा है, तो मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो करने वाला कौन हुआ, आम को खाने वाला कौन हुआ, तो मैं हुआ ना, मैं खुद काम कर रहा हूं, तो ये हमारा एक्टिव हो गया, दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि खुद का ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, क्या खाता हूं, तो आम खाता हूं, क्या खाता हूं, आम खाता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, तो इसमें खुद काम कौन कर रहा है, तो मैं, खाने वाला कौन हुआ, तो आई हुआ ना, तो ये आई जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि डूअर हुआ। तो डूअर हमेशा किस में रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। क्लियर, अब देखिए इसमें इसी आम को, मैं आम खाता हूं, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मतलब सेम है, मैं आम खाता हूं दैट मीन्स क्या, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों का सेंस एक ही रहता है, या तो मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है। जैसे देखिए, बस इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट था वो क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट रूप ले लेता है। क्लियर, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट रूप ले लिया। तो देखिए, तो अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, मतलब आम जो है वो मेरे द्वारा खाया जाता है। तो मीनिंग तो दोनों का बाबू सेम हुआ, मीनिंग तो दोनों का एक्चुअल में सेम हुआ, बस इसको हम करते क्या है कि ये जो हमारा वर्ब फॉर्म है इस चीज को हम जो है चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव हुआ और ये हमारा पैसिव हुआ। देखिए, ये हमारा एक्टिव हुआ और ये हमारा पैसिव हुआ, तो समझ गए। पैसिव में क्या आएगा, डूअर आएगा, डूअर मतलब क्या, सब्जेक्ट खुद काम करेगा। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है, नॉन डूअर, जो कि ऑब्जेक्ट इसमें खुद काम करेगा। अगर हम इसको हटा दें, सपोज दैट हम यहाँ पे बाय मी हटा दें, तो देखिए तो हुआ ना, मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा खाया जाता है, इंडिकेट है नहीं, लेकिन इसमें इंडिकेट है कि आम, मैं आम खाता हूं, तो कौन खाता है, तो मैं खाता हूं, लेकिन इसमें इंडिकेट नहीं है, दैट मीन्स क्या, ये पैसिव है। जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करता हो वो क्या हो जाएगा, सब पैसिव हो जाएगा, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता हो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग समझेंगे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस का डिफिनेशन समझेंगे कि वॉइस किस, वॉइस का हिंदी एक्चुअल में वाच्य होता है। क्लियर, तो हम लोग देखेंगे वॉइस यानी व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, मतलब क्या, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ना हो, और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, और ना ही उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करना चाहता हो। फिर से देखिए इसका हिंदी,
व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ना हो, दैट मीन्स कोई कर्ता ना हो, और ना ही उस काम को कोई करना चाहता है, दैट मीन्स उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। किसके बारे में? तो सब्जेक्ट के बारे में। देन तब जो है हम वी यूज पैसिव वॉइस हम लोग यूज करते हैं। एज इट इज इसका जो है सेम हिंदी लिखे हुए हैं, जो इंग्लिश है उसी का सेम हिंदी हम लिखे हुए हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई कर्ता नहीं है, लिखा है ना, व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, जब हमारे पास कोई कर्ता नहीं है और ना कोई कर्ता के बारे में बात करना चाहता है, तब हम उसको क्या कर्म वाच्य का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन जाते हैं। वॉइस तो जान के, एंड नेक्स्ट क्या है? एक्टिव। तो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये बता दिए कि एक्टिव में कौन कौन आते हैं, पैसिव में क्या क्या आते हैं, ये चीज पॉइंट बी नोटेड बाबू। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट, जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। क्लियर? क्या बोला? अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, क्योंकि हम समझेंगे कि जो भी हमारा एक्टिव जो मतलब कि स्टार्ट होता है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है, उसमें जो है फर्स्ट क्या रहेगा, सेंटेंस के फर्स्ट में क्या रहेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस विल बी रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस। ओके, यानी कि ऑल्सो नोन एज इट इज रिलेटेड टू टेंस, ओके, नॉट अ वॉइस। दैट मीन देखिए एग्जाम्पल, जैसे वर्कर, क्या है, वर्कर्स, वर्कर्स डू द वर्क, तो कौन काम करता है, काम कौन करता है, कौन करता है, तो वर्कर्स लोग काम करते हैं। कौन काम करते हैं? वर्कर्स लोग। क्लियर? तो वर्कर्स हमारा देखो तो सब्जेक्ट हुआ ना, काम कौन करता है। अगर आपसे पूछेगा हु डज द वर्क, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्कर, वर्कर डज द वर्क। अगर वर्कर बहुत सारे वर्कर्स है तो वर्कर्स डू द वर्क, वर्कर्स डू द वर्क, क्योंकि वर्कर्स प्लूरल है ना। ठीक है, इफ सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब प्लूरल, इफ सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब सिंगुलर। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग एक्टिव समझ गए कि एक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैसिव क्या होता है। जैसे एक्टिव इनटू पैसिव हम लोग आते हैं, तब देखते हैं कि एक्टिव तो समझ गए, अब हम लोग देखेंगे कि पैसिव क्या होता है। चलिए तो देखते हैं इस पे। देखिए पैसिव क्या कर रहा है, अ सेंटेंस स्टार्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, अ सेंटेंस स्टार्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? मतलब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है बेटा? ऑब्जेक्ट्स होता है। किससे होता है माय डियर स्टूडेंट? तो ऑब्जेक्ट्स होता है। और एक्टिव में किससे स्टार्ट हुआ था? सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट। जैसे देखिए एग्जांपल, द वर्क इज डन बाय वर्कर, द वर्क इज डन बाय वर्कर्स। क्लियर? तो द वर्क क्या है, देखो इसमें दिया था ना, द वर्क, वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब द वर्क इज डन बाय वर्कर, मतलब कि काम जो है वह वर्कर के द्वारा किया जाता है। काम जो है यहाँ पे लिख रहा है कि वर्कर्स, यहाँ बोला है कि वर्कर काम करता है, यहाँ पे काम को वर्कर के द्वारा किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, इस चीज को फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस टॉपिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो लेट अस सी द, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बता दिए थे, ये सब्जेक्ट है, यानी दैट मीन्स क्या, ये वाला पार्ट जो हमारा एक्टिव है, क्लियर, और ये वाला पार्ट जो हमारा पैसिव है। क्लियर? ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये पैसिव का यानी कि एक्टिव का जो है, जब पैसिव में जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान दीजिए, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट। मतलब पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है जब एक्टिव में आएगा तो क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। क्लियर? यानी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। देखो तो पैसिव में ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्टिव में अगर इसको लाओगे तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट का रूप ले लिया। जैसे यहाँ पे लिया था ना द वर्क, तो द वर्क हमारा ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया था ना, यहाँ पे ले लिया था ना, ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया था ना, तो उसी तरह से जो है वो
क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। क्लियर। और एक्सोली वर्ब इज यूज, जिसमें क्या है, एक्सोली वर्ब। एबी का मतलब क्या है, एक्सोली वर्ब। क्लियर। और एमवी का मतलब क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा, थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप जो है हम लोग यूज करेंगे। देन आफ्टर यूज बाय, दैट मीन्स क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसके बाद यूज करेंगे। क्लियर। तो ये एक है, क्या है, मतलब कि एक तरह का इसको सिंबल कह सकते हैं। अगर समझना हो तो इसके सहायता से हम लोग जो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कंसीडर दिस टॉपिक, तो इसको हम लोग जो है समझ सकते हैं। क्लियर। इसी चीज को जो है हम जो डिस्क्राइब कर दिए हैं, इसी चीज को जो ये आपके पास, ये एक तरह से समझिए कि इट इज अ ट्रिक, इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कह सकते हैं, मतलब कि इस ट्रिक को हम जो है बस डिस्क्राइब कर दिए हैं, इसको हम डिस्क्राइब कर दिए। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लिया ना, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया ना ऑब्जेक्ट। मतलब इसको दूसरे, अगर इन अदर, इफ यू वांट टू से इन अदर वे, दैट हैव टू से, क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स क्या, बोथ आर सेम। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे एक्सोली वर्ब, मतलब क्या, एप्रोप्रिएट एक्सोली वर्ब। एप्रोप्रिएट मतलब जो आप यूज करना चाहते हो। क्लियर। जो इसका सहायक क्रिया है, एप्रोप्रिएट एक्सोली वर्ब इज यूज, मतलब ए भी इसका यूज होगा। क्लियर। देन आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब का कोई फॉर्म क्या हो जाएगा, शुड बी चेंज भी थी। टेंस में तो होता है क्या कि कोई भी वर्ब, किसी में V2 लगता है, किसी में V5 लगता है, तो क्या होता है, वो सारे वर्ब जो है वो एक्चुअल में V3 बन जाता है, क्योंकि पैसिव ऑलवेज टेक्स V3। वो कभी V1 नहीं होगा, न V2 होगा, न V5 होगा, न V4 होगा। वो जब भी लेगा तो वो V3 ही लेगा। ओके बच्चों, चलिए फिर देखते हैं। आफ्टर V3 मतलब वर्ब के तीसरा रूप यूज करने के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, यानी बाय इज यूज्ड। क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज, मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन को भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे ना, कहा यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे, तो देखिए बाय किसके द्वारा, तो वर्कर के द्वारा। तो वर्कर क्या है, ये एक तरह का पर्सनल प्रोनाउन ही है। जैसे इसमें दिए थे कि मैं आम खाता हूँ, तो देखो तो आई का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, बाय मी हो गया ना, तो ये पर्सनल प्रोनाउन। तो अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी देखेंगे। देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है, ही सी वी, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर, और वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अश, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। देखो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव मी हो गया ना, बाय मी, तो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन पैसिव। ओके, चलिए आई का मी, यू का यू ही होता है, दे का देम, और हु जो है जब क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे बाय हुम इसको चेंज करते हैं। तो ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो आई होप टोटली यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट चेंजिंग, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। ये हम लोग रूल जो है देख लिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कैसे यूज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।